नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे पशु परिचय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और टॉपिक है अपना जानवरों के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बूचड़खाने के महत्वपूर्ण उप उत्पाद हैं, तो बताइए कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो त्वचा हो जाएगी और एक खाल हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बछड़े के शरीर का भारी आवरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है। खाल कहलाता है, त्वचा कहलाता है, लाड़ कहलाता है, टेलो कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है त्वचा। क्या कहलाती है, त्वचा कहलाती है। यानी कि जो बछड़े का जो भारी आवरण होता है ना, उसको हम त्वचा बोलते हैं। और जब बात आ जाती है गाय की, तो गाय का जो भारी आवरण होता है उसको बोलते हैं खाल, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, गाय के शरीर का भारी आवरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है। गाय के शरीर का भारी आवरण होता है उसको बोलते हैं खाल। क्या बोलते हैं, खाल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है अपना, खाल के संदर्भ में गलत कथन है, तो यह बड़े जानवर की त्वचा होती है, बिल्कुल सही है। यह बड़ी, भारी एवं मोटी होती है, यह भी सही है। इसका वजन 13.6 kg से ज़्यादा होता है, यह भी सही है। इसका मुख्य स्रोत मारे गए जानवर होते हैं, यह गलत है, ठीक है। तो यह गलत है, राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, त्वचा का मुख्य स्रोत है, त्वचा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा बताओ। यानी कि मारे गए जानवर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि त्वचा तो जो छोटे जानवर होते हैं उनसे ही तो प्राप्त होती है, जैसे कि बछड़ा हो गया, बछड़ी हो गया। तो त्वचा का जो मुख्य स्रोत होगा वो मारे गए जानवर ही होंगे। क्योंकि जो बड़े जानवर होते हैं जो अपने आप मरते हैं, उनकी त्वचा तो क्या, उनको उनकी जो चमड़ी होती है उसको तो खाल बोलते हैं हम, ठीक है भाई, इसको समझना है। देखिए, छठवां क्वेश्चन है, त्वचा का वजन होता है, त्वचा का वजन कितना होता है, अभी हमने बात की थी, कितना होता है, 13 kg होता है, ठीक है। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, जीवित जानवर के शरीर के वजन के आधार पर खाल व त्वचा की उपज क्रम से होती है, कितनी होती है भाई बताओ। तो देखिए, हम बात करेंगे खाल की, तो खाल की उपज होती है वो कितनी होती है, 7% होती है। और त्वचा की जो उपज होती है वो कितनी होती है, 11% होती है। और कौन सी जानवर की बात हो रही है, जीवित जानवर की, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपको। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, मरे हुए जानवर से कितनी प्रतिशत त्वचा प्राप्त होती है, तो बताओ कितनी प्रतिशत प्राप्त होगी। राइट आंसर हो जाएगा 20। कितनी प्रतिशत, 20%, ठीक है। देखिए, नवा क्वेश्चन है, अजन्मे बछड़े की त्वचा कहलाती है, यानी कि वह बछड़ा जिसका जन्म ना हुआ हो, है, तो बताइए उसकी त्वचा क्या कहलाएगी। उसको बोलेंगे स्लंक। क्या बोलेंगे, स्लंक, ठीक है। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, बछड़े की अपरिपक्व त्वचा कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, वो कहलाती है किप। क्या कहलाती है, किप कहलाती है। देखिए, 11वां क्वेश्चन है, जिलेटिन किसका द्वितीयक उप उत्पाद है, तो जिलेटिन बताइए किसका बाई प्रोडक्ट है, सेकंड बाई प्रोडक्ट, बताओ जल्दी बताओ। ये हो जाएगा, देखो, एक तो बाल, और जल्दी बताओ, सोच के बताओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं ये। और एक हो जाएगा हड्डियाँ, ठीक है। खाल से इसका कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना, दोनों हो जाएंगे, बी एंड सी। देखिए दोस्तों, ये नए क्वेश्चन आंसर हैं, आपको दिक्कत आएगी इनमें, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा इनको। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुख्य उप उत्पाद से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, मुख्य उप उत्पाद से प्राप्त होने वाले पदार्थ कौन से होते हैं बताइए। तो वो होंगे द्वितीयक उप उत्पाद, ठीक है, सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, हिपेरिन किससे प्राप्त होता है, हिपेरिन किससे प्राप्त होगा, आमाशय से और फेफड़ों से। किससे प्राप्त होगा, आमाशय और फेफड़ों से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दोनों, ए और सी। देखिए, 14वां क्वेश्चन है, पेप्सिन किससे प्राप्त होता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन भाई किससे प्राप्त होगा, आमाशय से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा, आमाशय से। देखिए, 15वां क्वेश्चन है, खाल के द्वितीयक उप उत्पाद हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, जूते और बेल्ट हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, जूते और बेल्ट। 16वां क्वेश्चन है, नीट फुट ऑल किससे प्राप्त होती है, नीट फुट ऑल होती है वो किससे प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है पैर से। किससे, पैर से। क्योंकि फुट यानी क्या होता है, इससे समझ लेना, फुट यानी क्या होता है, पैर होता है, और ये भी पैर से ही
प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, कैटगट सूचर सामग्री किससे प्राप्त होती है? कैटगट क्या है? कैटगट एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है। ठीक है, यानी कि अवशोषित होने वाली क्या है? सूचर सामग्री है। जो किससे प्राप्त होती है भाई? ये प्राप्त होती है आंतों से। किससे प्राप्त होती है? आंत से। ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि जो भेड़ होती है ना, भेड़ की छोटी आंत की सबमुकोजा लेयर से प्राप्त होती है। क्या? कैटगट सूचर सामग्री। ठीक है, शरीर के आंतरिक अंगों में टाँके लगाने के काम में लेते हैं इसको। देखिए 18वां क्वेश्चन है अपना, हड्डियों का उपयोग। हड्डियों का खाद्य उपयोग है। तो हड्डियों का उपयोग कहाँ काम लेते हैं? एक तो इंसिग्लांस में ले लेते हैं, और हड्डी का ये पाउडर बनाते हैं ना, चूर्ण, उसमें काम में ले लेते हैं, और हड्डियों का सूप बनाने का काम लेते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि जो हड्डियों का जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। ठीक है, क्योंकि हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, जिलेटिन का उपयोग है। क्या उपयोग है जिलेटिन का? बताओ। देखो, एक तो मेयोनीज सॉस बनाने में, ये बिल्कुल सही है। कैप्सूल का जो भारी आवरण होता है उसको बनाने में, ये भी सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए 20वां क्वेश्चन है, इंसिग्लांस के बारे में सत्य कथन है। यानी कि यह हड्डियों का खाद्य उपयोग है। इसके जल अपघटन से जिलेटिन प्राप्त होता है, ये भी सही है। इसका उपयोग साइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका डी, यानी कि ए और बी सही है, यह गलत है। ठीक है, ए और बी सही है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, साइजिंग एजेंट है। क्या है ये साइजिंग एजेंट? तो ये गोंद है। क्या है? गोंद। देखिए 22वां क्वेश्चन है, भोजन को, यानी कि पशुओं को भोजन के रूप में खिलाया जाता है। पशुओं को भोजन के रूप में क्या खिलाते हैं बताओ? एक तो बोन मील खिलाते हैं, और एक मीट मील खिलाते हैं, या हड्डी की राख नहीं खिलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? दोनों हो जाएंगे, ए और बी। ठीक है, डी हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है, बोन मील एवं मीट मील के लिए कौन सी प्रसंस्करण तकनीक काम में लेते हैं भाई? बोन मील एवं मीट मील के प्रसंस्करण, प्रसंस्करणों का मतलब ये होता है कि उसको शुद्ध करना, या शुद्ध करने के लिए कौन सी तकनीक काम में लेते हैं? सही करने के लिए। ठीक है, तो बताओ कौन सी तकनीक काम में लेते हैं? वो लेते हैं रेंडरिंग। ठीक है, क्या लेते हैं? रेंडरिंग। देखिए 24वां क्वेश्चन है अपना, मिट्टी के बर्तनों एवं क्रॉकरी के निर्माण में उपयोगी है। ये नए क्वेश्चन है, आपको देखने ही पड़ेंगे और ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब इनके आपको नोट्स चाहिए ना, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बता देना। ठीक है, और यूट्यूब पे भी मैंने डाल रखे हैं, और भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये पशु परिचर का जितना भी सिलेबस है उसको हम नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर सभी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखा करो और अच्छी तरीक़ा से तैयारी करो। तो बताइए, मिट्टी के बर्तनों एवं क्रॉकरी के निर्माण में उपयोगी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? यानी कि बोन चाइना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए 25वां क्वेश्चन है, रेंडरिंग किसके प्रसंस्करण में काम में ली जाती है? रेंडरिंग होती है वो किसके प्रसंस्करण में काम में ली जाती है? तो वो ली जाती है मीट मील। सही है क्या ये? नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसका तकनीकी ग्रेड पसा, बोन मील, मीट मील। ठीक है, तो ये सभी के प्रसंस्करण में काम में ली जाती है। तो 25 में का राइट आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, फूला हुआ भोजन यानी कि पफड़ फूड का निर्माण किससे होता है? किससे होता है भाई? तो ये होता है हड्डियों के चूर्ण से। किससे होता है? हड्डियों के चूर्ण से। देखिए 27वां क्वेश्चन है, वाइन एवं बियर में विशुद्धक के रूप में काम में लिया जाता है। किसको काम में लेते हैं? जिलेटिन को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? जिलेटिन को। ठीक है, देखिए 28वां क्वेश्चन है, रेनिन का मुख्य स्रोत है। रेनिन यानी किससे, कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। रेनिन देखो, वैसे तो इसमें आंसर तो होगा आमाशय। ठीक है, क्या है? आमाशय। अब ये जो रेनिन होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक रेनिन होता है ये RENNIN, ये तो होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। ये आपको ध्यान रखना है, एंजाइम होता है। और एक होता है RENIN, जिसमें डबल एन है वो तो हो जाएगा एंजाइम, और जिसमें सिंगल एन है ये RENIN, ये हो जाएगा हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन होता है, ये तो किडनी से स्रावित होता है, और ये स्रावित होता है आमाशय से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर इसमें तो क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा।
देखिए 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधान उप उत्पाद नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताओ। ये हो जाएगा डी, यानी कि जो जिलेटिन है वो प्रधान उप उत्पाद नहीं है। देखिए 30वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक उपोत्पाद के संदर्भ में गलत कथन है, कौन सा हो जाएगा गलत कथन, यानी कि सीरम रक्त से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। लेनोनिन हड्डियों से प्राप्त होता है, ये भी गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जबकि देखो बोन मील होती है, बोन यानी हड्डी होती है, तो वो हड्डियों से प्राप्त होता है। आंत का जो आवरण होता है वो आंत से प्राप्त होता है, ये सही है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 30 बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर थे, तो आप इनको देखना, ठीक है। और वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ाई करो, ठीक है। जो स्वयं के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा समय निकालेगा ना, वो ही इस कंपटीशन की दुनिया में आगे जाएगा, ठीक है। तो मेहनत पर विश्वास करना है, ना कि किस्मत पर।